ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रिया? तुम्हें हमारे खानदान की इज्जत और रुतबे का जरा सा भी ख्याल नहीं रहा। इसके जैसे लूजर के साथ रिश्ता जोड़कर तुमने हमारा मजाक बना दिया। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, राघव बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पापा ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है और मैं किसी भी ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करता हो। अरे तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारे इस फैसले से दुनिया भर में मेरा नाम कितना खराब हो जाएगा? अरे लोग थूकेंगे मुझ पर। तुमने मेरी इज्जत पानी में मिला दी। अरे लोग क्या कहेंगे कि ये 2 टके का मैकेनिक मेरा गौतम मल्होत्रा का दामाद है। पापा प्लीज बिलीव मी, मैं सच में राघव से बहुत प्यार करती हूँ। रिया, मुझे तो तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है। मुझे तो तुम्हें बहन बोलने में भी शर्म आ रही है। एटलीस्ट प्यार करना ही था तो कम से कम अपने बराबरी वाले से करती ना। तुम्हें क्या लगा मल्होत्रा परिवार एक 2 टके के मैकेनिक को अपना दामाद बना लेगा? पापा इनकी बातों में मत आइए। आप अपनी रिया को जानते हैं ना, क्या आपकी रिया किसी नॉर्मल लड़के से शादी कर सकती है? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी शादी इस फटीचर से कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ रोहित रायचंद से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस गवार को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घर ले आओगी। रॉयल फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। शट अप! अगर राघव के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। अरे तुम्हें पता भी है तुम किसे ठुकरा रही हो? रोहित इस शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तुम्हें अंदाजा भी है कि उसकी पहुंच कहां तक है? ट्रस्ट मी पापा, राघव बहुत केपेबल इंसान है। इनकी वजह से हमने सैकड़ों जानें बचाई हैं। ये बहुत अच्छे इंसान है। बस अब ये बात यहीं खत्म। आप चाहे जो भी करें, मैं रोहित से शादी नहीं करने वाली। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे द रोहित रायचंद से शादी नहीं करोगी? रोहित जी, मेरी बेटी ने जो कुछ भी कहा, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? 2 मिनट में तुम लोग को तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रिया। चलो माफी मांगो रोहित से। अभी के अभी माफी मांगो। नहीं। यार रिया, इतना गंदा टेस्ट है तुम्हारा। ये अंकल जी जैसे को तो मैं अपना ड्राइवर ना रखूं, तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। जिन्हें तुम अंकल कह रहे हो ना, तुम जैसे 10 भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। यार मैकेनिक, लाइफ बन गई यार तेरी। रिया, तेरी गाड़ी की रिपेयरिंग का खर्चा मैं उठा लूंगा यार। इस मैकेनिक को बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है? राघव एक मैकेनिक नहीं, एक सेल्फ मेड मैन है। तुम्हारे जैसा कुत्ता नहीं जो बाप के पैसों पे पला है। ओह हेलो, मैं अमीर बाप का बेटा जरूर हूँ, लेकिन इंडिया के प्रोफेशनल रेसर्स में से एक हूँ, नेशनल लेवल चैंपियन। तो थोड़ा तमीज से बात करो, ठीक है? तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होते ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करती। अब तो तुम लोग को तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। मिस्टर मल्होत्रा के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। पापा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सॉरी सर, पर आपको अपनी बेटी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तू होता कौन है मुझे सिखाने वाला? रिया मेरी गर्लफ्रेंड है और होने वाली बीवी। और मुझे नहीं लगता कि रिया ने रोहित के साथ कोई भी बदतमीजी की है। अगर रोहित आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है तो उससे आपकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
और अगर बढ़ेगा तो बिलीव मी, आई विल हैंडल इट। हैंडल कर लोगे? किससे? रोहित से? अपनी औकात भूल रहे हो क्या तुम? जितना तुम अपनी जिंदगी भर में कमाओगे ना, उतना ये 1 महीने में शराब पे उड़ा देता है। ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल इट। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं के महाराजा हो। तुम सिर्फ एक मामूली से मैकेनिक हो जो बड़ी मुश्किल से दिन भर में 500 रुपए कमा पाता है। बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ और कितना कमाता हूँ। बस थोड़ी सी पेशेंस रखिए। अच्छा, अब ये फर्नीचर मैकेनिक हमें धमकाएगा? रिया, इस इंसान की बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले कि मैं इसका खून कर दूं, इसे धक्के मार के इस घर से बाहर फेंकूं। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा इसे धक्के मार के घर से बाहर फेंको। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली पापा। रिया, तुम्हें पता भी है कि इस शादी का क्या नतीजा निकलेगा? जी, मैं बहुत सोच समझकर ये फैसला ले रही हूँ। रिया, कभी मैं तुम्हें अपना आइडल मानती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस फटीचर से शादी करोगी। तुम्हारी इस हालत को देख के ना बस एक ही चीज समझ में आ रही है, सिर्फ हंसी। देखो तो बेवकूफी, चाहती तो रोहित जीजू से शादी करके जिंदगी भर ऐश कर सकती थी, पर इसे तो दर दर ठोकरे खाने का शौक है। हाँ, इसे मैकेनिक जो पसंद आ गया है, मल्होत्रा खानदान का दामाद, बड़ी गाड़ियों के नीचे सर्विसिंग करेगा। वाओ। सच बता, तुझे शर्म नहीं आई? या फिर तू इतना नीचे गिर चुकी है कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ता अब? तुम्हें हमारी हैसियत का जरा सा भी ख्याल नहीं रह रिया। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। स्टेटस का डिफरेंस ना सही, एज का तो डिफरेंस देखती। मेरी तरफ से तो बिग नो है। मैं रिया को दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ। ये जिस चीज पर हाथ रखेंगी वो इनकी होगी। फेंकने की भी एक सीमा होती है, और तूने तो अपनी सारी हदें पार कर दी है। ये जो तुम्हारा ड्रामा है ना, ये सुना के तुम रिया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। रिच गर्ल फंसाओ, लाइफ अय्याशी में उड़ाओ, सिंपल लाइफ टाइम प्लान है ना तुम्हारा फ्रॉड करने का। अगर फ्रॉड होता तो रिया से शादी कर आता, ना कि शादी से पहले उसे यहाँ लेकर आता। बस, इनफ। तुम लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होगा बैंक बैलेंस, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा इंसान बहुत जरूरी है। राघव ऑनेस्ट है, सेल्फ मेड है, और बिना किसी कंडीशन से मुझसे प्यार करते हैं, ना कि मेरे पैसों से। सही कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है, लेकिन तू इसके प्यार में पागल हो गई है पूरी। हाँ, हो गई हूं मैं पागल, लेकिन राघव मेरे फाइनल डिसीजन है। ये मैकेनिक कभी मल्होत्रा खानदान का दामाद नहीं बनेगा। राघव से शादी करने के लिए मुझे तुम दोनों की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, और ये जितना भी कमाते हैं मेरे लिए काफी है। मैं आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इतना ही कमा लेते हो तो अपनी सालियों को कुछ गिफ्ट करके दिखाओ, और याद रखना, गिफ्ट तुम्हारे नहीं हमारे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। क्लास बातों से नहीं, ब्रांड से प्रूफ होता है। तुम दोनों यहाँ मेरे बॉयफ्रेंड का ऑडिशन ले रहे हो। ऑडिशन नहीं दिया, हम तुम्हें इस भीख मंगे की औकात दिखाना चाहते हैं, जिससे तू इस कमीने की असली शक्ल देख पाए। इस तरह सडनली गिफ्ट कहाँ से लाएंगे ये? क्यों ना BL का लिमिटेड एडिशन वाला बैग मंगवा लिया जाए? हाँ, तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि ये राघव की हैसियत से बहुत ज्यादा है। प्रिया, प्लीज शांत हो जाओ। ये मेरी होने वाली सालियां हैं, इतना हक तो इनका बनता ही है। हेलो, यस, मुझे BL के 3 लिमिटेड एडिशन के बैग्स अभी चाहिए, राइट नाउ। या वाओ, क्या फेंकता है, शर्म भी नहीं आती ना इसे? शर्म तो उसको आएगी ना जिसकी कोई इज्जत होगी। इस मैकेनिक की क्या इज्जत, बड़ा आया हमारा जीजू बनने।
डिजाइनर के ये वाले बैग के लिमिटेड एडिशन के सिर्फ 3 ही पीस हैं इस दुनिया में। एक बैग मेरे पास है, बचे 2। इसका मतलब ये तीनों बैग फेक है। मैंने कहा ना, फेक है ये बैग। ये बैग्स 100% ओरिजिनल है। प्रूव करो कि ये बैग ओरिजिनल है, या फिर मान लो कि तुम फ्रॉड हो। तो आप लोगों के हिसाब से ये बैग्स ओरिजिनल हैं या नहीं, ये कौन बता सकता है? इन बैग्स का इंडियन डीलर वीके है। वीके? लेकिन याद रखना, अगर ये बैग नकली निकला तो तुम्हें सबके सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। ओके। हेलो वीके, राघव हियर। मैं अभी एक एड्रेस और लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। अगले 10 मिनट में तुम यहाँ पर आ जाओ। ओके? वीके का अपॉइंटमेंट मिलने में 10 दिन लगता है, और ये तो उसे ऐसे बुला रहा है जैसे वो बाहर खड़ा हो। और रिया, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। सागर सर, आप यहाँ? ये मैकेनिक को सर क्यों बोल रहा है? आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर 1 रुपए में फ्री ट्रायल मिल रहा है। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।